नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, राशि के लक्षण कैसे होते हैं, किस राशि का व्यक्ति किस प्रकार का होता है और जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव, उसका नेचर, ये सब कैसे होते हैं, ये सब मैं राशिवार आपको बताना चाह रहा हूं। और अब मैं राशि वृष के बारे में बता रहा हूं। वृष राशि के जो अक्षर होते हैं, जिनके भी नाम के जो पहले अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को पहले आप जान लीजिएगा। कई व्यक्ति तो ये पूछा करते हैं कि सर हमारी राशि क्या है। जब राशि का ही पता नहीं होगा तो फिर राशि के बारे में जानेंगे क्या। इसलिए अब आप देखिए कि ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो, ये जो अक्षर हैं ये 9 अक्षर हैं और ये 9 अक्षर वृष राशि में आते हैं। और वृष किसको कहते हैं? आपने बैल तो जरूर देखा है। तो बैल की आकृति की जो राशि होती है उसको वृष राशि कहा जाता है। और उसका जो जैसा स्वरूप होता है उसी प्रकार के स्वरूप के व्यक्ति होते हैं। उनका जिस प्रकार का नेचर होता है या उनकी आदत होती है, उस आदत से मिली जुली आदत वृष राशि वालों की होती है। और अब जो है मैं वृष राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। वृष राशि वाले या मैं उसका वृष लग्न वाले जातक शारीरिक रूप से ये बलवान होते हैं। इनका जो रंग होता है वो गेहुआ होता है। कद इनका औसत दर्जे का होता है। होठ जो होते हैं वो कुछ मोटे होते हैं और ये सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं। परंतु अगर इनको कोई बहुत ज़्यादा छेड़े तो ये इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि इन पर आसानी से नियंत्रण नहीं पाया जा सकता या काबू नहीं पाया जा सकता। ये अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते। ये विचारवान होते हैं। इनसे कोई गलत कार्य अगर हो जाए तो उसका ये पश्चाताप भी करते हैं। और ये अपनी धुन के पक्के होते हैं, शासन के अंदर निपुण होते हैं, ये प्रसन्न चित्त होते हैं और महत्वाकांक्षी भी होते हैं। ऐसे जातक भोग विलास की वस्तुओं का उपयोग करने में रुचि रखते हैं। और वृषभ राशि जो है पृथ्वी तत्व होती है, तो इससे ये कृषि के अंदर रुचि रखते हैं, खेती कार्य के अंदर रुचि रखते हैं। ये अच्छे संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, नाट्य कला विशेषज्ञ हो सकते हैं, ये अभिनेता हो सकते हैं और इन सब के बनने की क्षमता इनके अंदर रहती है। इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो सुखी रहता है और इनके यहाँ कन्या संतान की अधिकता होती है और उसके इनके जो है मित्रों की जो संख्या होती है वो कम होती है। ऐसे जातक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और अपनी योजना के अनुसार कार्य करने के अंदर ये जो है तत्पर हो जाते हैं, तत्पर रहते हैं। और ये जातक सौंदर्य प्रिय होते हैं और ये कम बोलते हैं, लेकिन कम बोलने के अंदर भी कम शब्दों को भी इस ढंग से ये कहते हैं कि वो बात सामने वाला समझ जाए। और ऐसे सोचे हुए कार्य को जब ये पूर्ण ना कर लें, जब तक पूर्ण ना कर लें तब तक इनको जो है चैन नहीं मिलता है। और इनका जो मस्तिष्क है वो शोधपूर्ण होता है, खोजपूर्ण होता है। परंतु इनके अड़ जाने पर इन्हें बड़ी कठिनाइयों से जो है समझाया जा सकता है और इनको समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। और अगर लग्न के अंदर गुरु, शुक्र और चंद्रमा की लग्न के अंदर स्थिति हो जाए या लग्न के ऊपर इनकी अगर दृष्टि पड़ जाए तो इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और तेजपूर्ण हो जाता है। और इस लग्न के अंदर अब तक कौन कौन हुए उनका जो है उदाहरण रूप से मैं आपको बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण वृष लग्न के थे, संत ज्ञानेश्वर वृष लग्न के थे। वृष लग्न के अंदर ही लता मंगेशकर जो है, महाराजा सवाई जयसिंह जी आदि जो है इन लग्नों के अंदर ये लोग हुए हैं। और उनकी विशेषताएं आपने जीवन में सुनी होंगी, देखी होंगी, अनुभव की होंगी। और अब जो है वृष लग्न वालों को जो 3 रत्न उनके विशेष होते हैं, सबसे पहला हीरा होता है,
जिसको वो धारण करें तो शारीरिक रूप से वो बलिष्ठ होंगे, शरीर की जितनी भी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाएंगी, आयु उनकी जो है आयु में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर इनको जो है पन्ना, जो पंचमेश है वो बुध होता है, तो बुद्धि को, विद्या को, इनको जो है बढ़ाने के लिए पन्ने की आवश्यकता होती है। और वृष लग्न वालों को तीसरे नंबर का जो रत्न है वो रत्न होता है नीलम। कई लोग तो ये कहते हैं कि नीलम जो है किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, तो उसको वो टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वृष लग्न वाले नीलम को धारण करते गए तो निश्चित रूप से ये इनको लाभ देगा और जीवन के अंदर ये उत्थान को प्राप्त होंगे, उन्नति को प्राप्त होंगे। और सज्जनों, आपको जब भी कभी कोई ज्योतिष से संबंधित या वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये जो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के और अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम, जन्म समय, जन्म स्थान, ये सब कुछ आप दे करके और अपने कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी फ़ोन करना हो तो सुबह 10 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे के बीच में आप फोन करें, जिससे कि आपका फोन अटेंड किया जा सके। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।